तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेके आ गया हूँ एक फ्रेश वीडियो जिसमें हम बात करेंगे किसी भी बिगिनर्स को स्टॉक्स खरीदने से पहले हमें क्या देखना चाहिए और ये बाय सेल और इंट्राडे डिलीवरी ये क्या होता है, जिसमें हम बात करेंगे कि स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं उस स्टॉक्स को कैसे बाय करें और क्या हमें डिटेल्स देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे यहाँ पे ग्रो ऐप। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने ग्रो ऐप जो है ओपन कर रखा है। इसमें आपको यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एक्सप्लोर में है जिसमें हम बात करेंगे होल्डिंग क्या होता है, पोजीशन में क्या होता है, ऑर्डर में क्या होता है और उसके बाद वॉच लिस्ट में क्या होता है। उसके बाद साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सप्लोर में, जैसे मान के चलो हमने किसी स्टॉक्स को पसंद आ गया, जैसे मुझे टाटा स्टील के बारे में नॉलेज है तो मैं कोशिश करूँगा कि इस स्टॉक्स को ऑर्डर प्लेस कैसे करूँ और ये जो ग्राफ है ये कैसे काम करता है। मतलब ये ग्राफ जो है ये रेड कलर और ये ग्रीन कलर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हो इस ग्राफ में क्या होता है और ये जो रेड बना हुआ है, ग्रीन बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो ग्राफ बना हुआ है इसे हम कैंडल स्टिक बोलते हैं, जो कि जैसा स्टिक्स बनेगा उस हिसाब से हमें पता लगेगा कि मार्केट अब जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब उसमें भी बहुत सारे हैमर्स होते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रेड वाला जो बना है ये काफ़ी लंबे लंबे विक है। ये जो नीचे ग्रीन वाला है ये हैमर भी लंबा वाला है, ग्रीन कैंडल है। तो इसका जो रेड है और ये ग्रीन है इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में। ये जो कैंडल आप रेड वाला देख रहे हो इसमें जो है रेड का ऑप्शन, ये जो रेड वाला कैंडल आप देख पा रहे होंगे ये रेड का मतलब होता है कि किस मार्केट सेल की तरफ जा रहा है। और ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसका मतलब है मार्केट बाय के तरफ जा रहा है। यानी कि जो बायर्स बैठे हुए हैं वो काफ़ी ही इस स्टॉक्स को आज के डेट में खरीद रहे हैं। और ये जो रेड वाला है ये मार्केट को सेल करने के लिए बैठे हुए हैं। ऊपर में आप मेरे कर्सर के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे किसी भी कैंडल के सामने लेके जाएंगे तो एक पतली सी लाइन बनती है जिसमें टाइमिंग भी मेंशन रहता है। यहाँ पे 11:45 AM हो रहा है और 11:50 के बीच का ये कैंडल है। अब जैसे मुझे ये टाटा स्टील का जो है स्टॉक्स पसंद आ गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर प्लेस में आप अगर पीसी में चला रहे हो या लैपटॉप में चला रहे हो तो कुछ इस प्रकार का जो होम पेज बन के आएगा। उसके साइड में आपको यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने का जो यहाँ पे नाम आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा आ रहा है टाटा स्टील और जो प्राइस है इसका है वहाँ पे लिखा आएगा 208.92 पैसा और परसेंटेज भी लिखा आएगा। और ये जो प्राइस है यहाँ पे आपको लिखा आएगा कि कितने में हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो मेरे स्क्रीन पे जो है दो ऑप्शन खुल के आए हुए हैं, बाय और सेल का। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल और बाय का दोनों का ऑप्शन खुला हुआ है। अब मुझे जैसे मान के चलो ये स्टॉक्स पसंद है, ये स्टॉक्स मैं लेना चाह रहा हूँ, तो इस स्टॉक्स को लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी और इंट्राडे दोनों का ऑप्शन होता है। अब ये जो दोनों ऑप्शन है इसका मतलब क्या होता है मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे डिलीवरी में हमें अगर किसी भी स्टॉक्स को लेना है, डिलीवरी मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर मुझे ये टाटा स्टील को आज लिया और मुझे 6 महीने 1 साल या फिर कभी भी जब मन करे मेरा जब बेचने का, तब ये यूज़ होता है डिलीवरी के लिए। और संडे को जो है मार्केट क्लोज रहता है तो मंडे को आपको फिर से ये बाय करना पड़ेगा। यानी कि संडे छोड़ के आप किसी भी दिन हफ्ते में बाय कर सकते हो 9:30 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक में। इंट्राडे में हम बात करें, इंट्राडे में जो हम किसी भी स्टॉक्स को अगर हम बाय करेंगे, मान के चलो ये टाटा स्टील का जो स्टॉक्स है, तो टाटा स्टील का जो हम स्टॉक्स बाय करेंगे तो हमें आज के दिन में ही 9:30 बजे मार्केट क्लोज होने का जो टाइम होता है 3:30 बजे, उसी के अंदर हमें बेचना होता है। साथ ही हम बात करें जैसे ये स्टॉक्स का जो प्राइस है आप देख सकते हो 208 रुपये है। तो अगर हम इंट्राडे में अगर किसी भी स्टॉक्स को बाय करेंगे, जैसे मुझे एक ही स्टॉक्स बाय करना है तो इसका प्राइस जो है बहुत ही कम हो जाएगा। यानी कि आज के दिन का जो प्राइस है वो 43 रुपये पे स्टार्ट होगा और इसी में हमें प्रॉफिट भी निकालना होता है। अब हमें डिलीवरी में अगर यही प्राइस देखना है तो डिलीवरी में हमें सेम जो प्राइस आपको दिख रहा है 208 रुपया, वहाँ पे ये मार्केट में 210 रुपये बन के आएगा और हमें इसे बाई करना होगा और इसे ही हमें होल्ड करना होगा 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, जब आप चाहो जब आप बेच सकते हो। लेकिन इंट्राडे में दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें 5x कम आपको पे करना होता है और साथ ही इसमें हमें स्टॉक्स को बाय करना होता है और साथ ही 3:30 बजे से पहले हमें मार्केट क्लोज होने से पहले जो भी हमने स्टॉक्स का जो शेयर है वो बाय करा है उससे वो बेचना होता है। चाहे हमने 1 क्वांटिटी में लिया हो चाहे 10 क्वांटिटी में, तो हमें उसे बेचना होता है। क्वांटिटी हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा, QTY NSE। अब मुझे यहाँ पे 50 लेना है तो यहाँ पे 50 लिखूंगा तो आपको दिख रहा होगा क्वांटिटी में आपको 50 नजर आएगा और मार्केट प्राइस भी आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अब मान के चलो जैसे दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे में एक ऑप्शन और भी होता है स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा। अभी आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जैसे मान के चलो आपको ये स्टॉक का पता है कि आज ये मार्केट अब जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
कि ये मार्केट आपके तरफ जा रहा है, तो ये जो है 1 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में मार्केट जो है काफ़ी ऊपर जाएगा, यानी 208 रुपये प्राइस जो है, यानी कि यहाँ पे 208 रुपये जो प्राइस है वो बढ़ के 215 रुपये तक जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है टारगेट भी हिट करवा सकते। आपको लग रहा है कि टारगेट में 215 या 220 तक जाएगा, तो आप यहाँ पे टारगेट भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टारगेट का ऑप्शन नीचे आ रहा है TGT। और स्टॉप लॉस की बात करें तो जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर तो जाएगा, जैसे आपको लग रहा है कि मैं चाहता हूं कि इसमें 205 रुपये से कम ही मेरा लॉस लगे, तो आप यहां पे जो है स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हम कवर करेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है और टारगेट हिट कैसे होता है, जिसमें हम आपको सब कुछ लाइव में दिखाएंगे कि कैसे हम मार्केट को एनालाइज करें और फिर किस हिसाब से हम ट्रेड करें। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हमें इंट्राडे और डिलीवरी होता है, इसमें जो डिलीवरी का प्राइस होता है वो सेम ही रहता है और इंट्राडे का जो प्राइस होता है 5 गुना तक कम मिल सकता है कोई भी स्टॉक्स। तो मैं जैसे इंट्राडे में अभी बात कर रहा था आपको, तो मुझे यहाँ पे 50 स्टॉक्स खरीदने हैं, तो यहाँ पे जो मार्केट का जो प्राइस होगा वो 5 गुना कम होके आएगा, यानी कि 1358 का 50 से हम गुना करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो जाता है। लेकिन हम इंट्राडे में बात करेंगे वही 50 स्टॉक्स की, मात्र हमें 13,678 रुपये का ही पड़ेगा। और बात करें वही डिलीवरी में, अगर जैसे मुझे लंबे टाइम के लिए रखना है, कभी भी मतलब मान के चलो आज मैंने 50 स्टॉक खरीद लिया और मुझे 6 महीने में बेचना है, 1 साल में बेचना है, चाहे 1.5 साल में बेचना है, तो उस हिसाब से इसका प्राइस आप देख सकते हो 68,095 रुपये पड़ेगा। तो यही फ़र्क होता है दोस्तों डिलीवरी में और इंट्राडे में। बाय और सेल के बारे में समझा दिया मैंने आपको। अब हम दोस्तों बात करेंगे जैसे कि किसी भी स्टॉक्स को हमें सेल करना है, तो सेल करने से पहले दोस्तों हमें किसी भी स्टॉक्स को पहले बाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सेल कर पाएंगे। जैसे मेरे पास ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक्स मैंने ओपन कर रखा है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है ये नीचे की तरफ जाएगा, ये डाउन की तरफ जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि अगर इसे मुझे सेल करना है तो सेल करने के पहले हमें बाई करना होगा, चाहे वो डिलीवरी में हो चाहे इंट्राडे में हो, उसके बाद ही हम किसी भी स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए होल्डिंग में मैंने एक शेयर ले रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक कंपनी का स्टॉक्स है जिसको मैंने बाई कर रखा है। अब मुझे इसको जो है सेल करना है, तो सेल करने के लिए आप नीचे देख सकते हो क्वांटिटी अवेलेबल में 1 लिखा रहा है, मतलब कि मेरे पास इसका 1 शेयर है और मैं 1 शेयर को अगर अभी चाहूँ बेचने के लिए तो यहाँ पे 1 डाल के मैं वेरीफाई सेल पे क्लिक करके उसको सेल कर सकता हूँ। अब मेरे पास जिसका स्टॉक्स नहीं रहेगा उसको हम सेल नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है कंपनी का, अगर मुझे ये बाई करना है तो यहाँ पे बाई करूँगा और डिलीवरी सिलेक्ट करूँगा अगर मुझे लंबे समय के लिए रखना होगा तो, या फिर मुझे आज के दिन में ही खरीदना है और आज प्रॉफिट बुक करके मुझे बेचना है तो मैं यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट करूँगा और मेरे पास अमाउंट टॉप अप करना होगा उस हिसाब से। फिर मुझे 10 चाहिए, 5 चाहिए या 20 चाहिए, जितना भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ रहा है, ये यहाँ पे लगा सकते हो टारगेट अगर हिट होना है तो। इसमें काम दोस्तों ये कैसे करेगा, जैसे आपका स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है कि जैसे ये 1356 रुपये अभी प्राइस दिखा रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसका 1352 रुपये तक प्राइस जाए और मेरा जो है ये शेयर वाला अगर ज़्यादा इससे नीचे जा रहा है मार्केट, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होते ही ये मार्केट एग्जिट हो जाएगा। और मैं अगर टारगेट फिक्स कर रखा हूँ कि मेरा ये 1365 रुपये तक का प्रॉफिट दे, अब जैसे ही 1365 जो मेरा टारगेट हिट होगा वैसे ही मार्केट एग्जिट हो जाएगा। इस हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट का जो है ऑप्शन काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये जो वीडियो है इसमें आप समझ गए होंगे कि किसी भी स्टॉक्स को हमें एक्सप्लोर कैसे करना है, और साथ में हम बात कर ले एक्सप्लोर के साथ साथ होल्डिंग में। अब मान के चलो आपने किसी भी स्टॉक्स को बाय कर रखा है, अब उसको देखना है तो आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा होल्डिंग का। अगर आपने किसी भी स्टॉक्स को ले रखा है तो आपको होल्डिंग का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको दिख जाएगा कि हाँ मैंने कितने स्टॉक्स आज के दिन में लिया है या फिर इन फ्यूचर बेचने के लिए जो लिया है वो स्टॉक्स आपको यहाँ पे होल्डिंग में दिख जाएगा। साथ में पोजीशन में आपको दिख जाएगा जो आप स्टॉक्स को इंट्राडे में लोगे या फिर डिलीवरी में लोगे, तो ऑर्डर में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने अभी कितने स्टॉक्स को बाय करा है और कितने स्टॉक्स को अभी बेचा है। वॉच लिस्ट में अगर किसी भी स्टॉक्स का आपको नाम पसंद आ रहा है या आपको लग रहा है कि ये स्टॉक्स जैसे ही इसका प्राइस नीचे जाएगा तो आप किसी भी स्टॉक्स को यहाँ पे आके क्लिक करके यहाँ से जो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है बेल आइकन का, उसके साथ ही आपको ये दिख रहा होगा वॉच लिस्ट का। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप माई वॉच लिस्ट में नो आइटम मेरे में शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको आप सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आपको वॉच लिस्ट में यहाँ पे नज़र आ जाएगा आपका जो स्टॉक्स है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे माई वॉच लिस्ट में आप देख सकते हो पहला ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ गया है, तो आप इन फ्यूचर कभी भी इसको बाई कर सकते हो और सेल कर सकते हो। यहाँ पे टारगेट हिट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको मान के चलो ये ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए आपको ये ग्राफ दिख रहा है तो आप इस ग्राफ को भी चेंज यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पे आपको कैंडल में बन के आएगा, आपको दिख जाएगा कि मार्केट जो है रेड कैंडल में ज़्यादा है या फिर ग्रीन कैंडल में ज़्यादा है। यहाँ पे आप वॉल्यूम सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको नीचे ग्राफ दिख जाएगा कि हाँ मार्केट किस हिसाब से मूव कर रही है, उस हिसाब से आपको फिर यहाँ पे बाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको स्टॉक्स के बारे में ये समझ आ गया होगा, किसी भी स्टॉक्स को कैसे बाई करें और एक्सप्लोर में कैसे देखें किसी भी स्टॉक्स को। अगर जैसे आपने किसी स्टॉक्स का नाम देख रखा है, आपको लग रहा है कि वो स्टॉक्स को हमें बाई करना है, तो यहाँ पे आप सर्च में आके किसी भी स्टॉक्स को बाई कर सकते हो।
या फिर रिकमेंड में यहाँ पे आपको ऑप्शंस में सारे आ जाएंगे। नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे मिड रेंज, लार्ज रेंज और आपके हिसाब से आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे गेनर में दिख रहा है, तो गेनर के जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो इतने सारी कंपनियाँ हैं वो कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रही हैं, तो यहाँ पे गेनर में आपको आ जाएगा। आप लूज़र्स में बात करें तो लूज़र्स में जो कंपनी है जो आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कैंडल का ऑप्शन है, ये सभी जो है सेल वाले हैं, और ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा था ये सभी बाय वाले हैं। तो आप ऐसे करके आप किसी भी स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो, कितना अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, कितना अच्छा लॉस कर रहा है, और किस हिसाब से जो है मार्केट मूव कर रहा है। साथ में नीचे में किसी भी प्रकार का आपको डिटेल्स देखना है मार्केट वेज में कैसे चल रहा है, तो मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी बना के दिखा रखा है, उसमें आप चेक कर लेना किसी भी स्टॉक्स का हम कैसे एनालाइज करें और क्या क्या हमें डिटेल्स उसमें देखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना ऐसी वीडियोस को पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।